आजकल तो देखो सूप न खा जैसी आजादी बहुत लोग चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें कपड़े पहनने की आजादी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे विचार बिगड़ गए, हमारा चरित्रहीनता वही हमको दुख दे रही है। आप विचार करो, संत जन नहीं बोलेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनोगे तो आप सुधरोगे कैसे? जो संतों की बात है थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो आपको बढ़िया सुधार देगी अगर बात मान जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और चर्चा का जो विषय है वो लोगों की बयानबाजी है। उन लोगों की बयानबाजी है जिनके शब्दों को, एक एक शब्दों को लोग ध्यान से सुनते हैं, उस पर चिंतन और मनन और चिंतन दोनों करते हैं और फिर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। अब की बार जो विषय हमने चुना है और जिस व्यक्ति को चुना है वो कोई व्यक्ति साधारण पुरुष नहीं है, वो है प्रेमानंद जी महाराज। और प्रेमानंद महाराज जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इनके ज्ञान को, इनकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपने विचारों में और अपने मन में उतारने का प्रयास करते हैं और जीवन को सरल बनाने के भरसक प्रयत्न करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया उनसे महिलाओं को बहुत ठेस पहुंची। और वो जो बयान है मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। कौन सा बयान प्रेमानंद महाराज जी ने दिया। हमारे साथ अशोक जी हैं और ये जो लोगों की बयानबाजी है ये समझ के करते हैं या बिना समझे करते हैं, या शायद हमारे संतों को ये नहीं पता कि इसका असर हमारे समाज पर क्या पड़ेगा। तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि 100 में से 3-4 ऐसी कन्याएं होंगी जो अपने जीवन को पवित्र रखते हुए किसी पुरुष को समर्पित करेंगी। 100 में से 3-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने पुरुष साथी को समर्पित करेंगी, मतलब जिसके साथ उसकी शादी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 4 लड़कों के साथ रहने वाली एक लड़की अच्छी बहू कैसे बन सकती है, या 4 लड़कियों के साथ संबंध रखने वाला एक लड़का अच्छा पति कैसे बन सकता है। ये जो बयान है, महिलाएं इसका कुछ विरोध भी कर रही हैं, कुछ इसके पक्ष में भी हैं, इस बयान के पक्ष में हैं। और वृंदावन से ये बात निकली और पूरे देश और विदेश में फैल चुकी है। तो अशोक जी ये बताइए कि प्रेमानंद जी का जो बयान है वो हमारे देश की जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया है, या इनकी सोच पर हम कुछ कह सकते हैं इनकी सोच अभी नए तरह से नहीं है, पुराने विचारों और सोच वाले हैं, महात्मा हैं। क्या कह सकते हैं आप इनके बयान पर? हाँ कृष्णा जी, धन्यवाद आपने बुलाया। देखिए, जहाँ तक प्रेमानंद जी की बात है जी, उनकी छवि बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है छवि, मैं खुद सुनता हूँ, बहुत लोग सुनते हैं। हाँ हाँ, और ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कई उनके स्टेटमेंट हमने भी सुने। हाँ, और वो मतलब दकियानुसी कर्म कांड के खिलाफ भी बिल्कुल खिलाफ बोलते हैं। बात है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जिससे बलि जो दिया जाता है उसके खिलाफ उन्होंने अच्छा बोला। दकियानुसी बात बहुत पसंद आई उनकी बात। अब उन्होंने जगह उससे आगे बढ़ते बढ़ते जी वो उस पॉइंट पहुंच गए
जहां पे महिलाओं को फिर से जज करने लगे। मानसिकता, बात देखिए, बात किसी संत किसी बाबा की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, बात किसी संत या बाबा की नहीं है ना, किसी धर्म की, बात केवल पुरुष की मानसिकता की है जी। यहाँ जो काम कर रहा है वो पुरुष की मानसिकता काम कर रही है। पहले आप बता दीजिए पवित्रता का पैमाना क्या है? पवित्रता का पैमाना क्या है? क्या किसी को कोई छू ले वो अपवित्र हो गया? हाँ। या किसी के साथ कोई सो जाए तो वो अपवित्र हो गया? क्या है भाई? अगर पवित्रता का पैमाना महिला पे लागू होता है तो वो पवित्रता का पैमाना पुरुष पे क्यों नहीं लागू होता? मतलब कि महिलाओं को भी अब पवित्र होने का जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। इसका मतलब तो आपके कहे अनुसार अगर हम महिला पुरुष को बराबर का अगर ले लें, हाँ। इसका मतलब कि 1-2% बस पुरुष पवित्र होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जितना प्रेशर, जितना दबाव महिलाओं पे होता है घर से लेके बाहर तक, उससे ज्यादा तो खुली छूट आप पुरुषों को पे है। हाँ बिल्कुल। तो आप पवित्र और अपवित्र की श्रेणी में पुरुष को क्यों नहीं लाते? आप केवल पवित्रता और संस्कृति की अपेक्षा केवल महिलाओं से ही करते हैं। आखिर मान लीजिए ठीक है, कोई एक महिला का किसी दूसरी से संबंध हुआ, तो भाई उसका कारण क्या था, उसका सर्कमस्टेंस क्या था, उस पर क्या बीती होगी, कुछ भी जो भी रहा हो, चाहे अपने मन से उसने रहा हो, कुछ भी हो, वो जज करने वाले आप नहीं हैं। आपका काम क्या है? आपका काम केवल ये है कि सबको एक बराबर की नज़र से देखना। अगर आप सीख देते हैं तो सबको एक बराबर की सीख दीजिए, बताइए कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है। सलाह जिसको बोलते हैं, संत क्या होता है, सलाह देता है ना, बिल्कुल, गाइड। हाँ, गाइड करता है कि वो गाइड है। अपने जीवन को आप सुखमय कैसे बना सकते हैं। तो आपको सुनने इसलिए तो आते हैं जी। आपको जो सुनने तो इतने भक्त लोग क्यों आते हैं कि हम जिस जंजाल में फंसे हैं, या हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, या हमारी संस्कृति कहाँ, ठीक है विकृति आती है, संस्कृति में आती है, वो भी मान रहा है, होता है, कुछ गलत कुछ सही होते हैं, लेकिन आप उसमें परसेंटेज बताने लगेंगे, इसका मतलब कि आप समाज में भेदभाव फैला रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी लगता है, इसका मतलब कि 100 में 4%, मतलब कि 4% महिलाओं की पवित्र, मतलब हर घर में लोग, अगर इस घर में 4 महिलाएं हैं या 10 महिलाएं, उसके मतलब कि एक ही महिला पवित्र है और सब अपवित्र हो गई। मैंने तो अशोक जी, शंका की नजर सब देखने लगे। मैंने तो एक वीडियो भी देखा था YouTube पर, उस पर एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा था कि वो जो 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। वही मैं तो देख के मैं वही कह रहा हूँ। महिला ने वो खुलकर कहा कि वो 4 लोग जो हैं वो आप ही के घर में हैं और कोई पवित्र नहीं है, ऐसी बात कहती। या फिर हमें ये लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बातें कही, आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता ये चल रहा है कि जो पत्नियां जो पुरुष को आजकल जो हत्या कर दे रही हैं, किसी भी तरीके से तरह तरह के ढंग से उसको मार दे रही हैं, तो हमें लग रहा है कि वो जो हाईलाइट हो जाता है सोशल मीडिया पर, उस समाचार को देख के वो मानसिकता बन जाती है। उस तरह से उन्होंने वो अपनी मानसिकता महिलाओं को डिफाइन किया कि मतलब पुरुष को डर लगने लगा है कि महिलाएं ऐसी हो रही हैं, अरे भाई पुरुष भी तो ऐसे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, दोनों ही है। संस्कृति दोनों पे लागू होती है। अगर विकृति आ रही है, मानसिक विकृति, सांस्कृतिक विकृति, वो तो भाई दोनों पे आ रही है। तो आप उसको आपका काम है सलाह देना, किसी को जज करना नहीं। इसका मतलब कि आप 50% की आबादी में से केवल 4% को सही ठहरा रहे हैं, इसका मतलब कि 96% जो महिलाएं खराब है। क्या आपके हिसाब से यह है क्या? जी। और हमको ये भी पुरुष को बताइए ना, फिर पुरुष में भी आप बताइए, खुलकर बोलिए, महिलाओं के लिए बोलिए, पुरुष के लिए बोलिए, दोनों के लिए बोलिए। आप किसी पक्ष को ये पुरुष ऐसे पुरुष परसेंटेज पुरुषों को बता दिए। अगर आप पुरुषों का परसेंटेज बताने लगेंगे तो सोचिए कहां से कहां जाएगा। अच्छा, सबसे हंसी की बात तो ये भी हमें लगता है कि ये जो हमारे जो संत हैं, इनका जो प्रोग्राम चलता है, जो इनकी पूजा पाठ जो भव्य स्तर पे ये लोग प्रवचन देते हैं, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि मतलब 95%
महिलाएं होती हैं, जितने 95% बाबा संत या महिला। कहीं भी होते हैं, और महिलाएं इनका जो पूरा व्यवस्था चलती है महिलाओं की वजह से ही और चलता महिलाओं की वजह है। से। और महिला ने कहा, एक महिला ने ऐसा भी कहा कि मेरे पति तो बेचारे वो घूम घूम के कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी जेब को काट काट के हम संतों की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। वो एक महिला ने यहाँ तक दान कहा। दक्षिणा देते हैं। तो उसने भी वो सही कहा, महिला ने भी सही कहा कि भाई हम ही लोग जाते हैं और संतों का जितना कार्यक्रम होता है हम लोग उसको सुचारू रूप से चलाने में हम सहयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज ही है, वही चीज है। इसका मतलब, इसका देखिए, इसका कंक्लूजन यही है, आप सबको एक बराबर की नजर से देखिए, परिस्थिति को पहचानिए, आप परिस्थिति पे वर्णन कीजिए ना कि किस परिस्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए। अच्छा, वो ये आप शायद कर सकते हैं। ये शायद हमें लगता है कि जब इन्होंने ये ऐसी बात कही थी तो उस समय वो एकांत वास था, उसमें मतलब कुछ लोग ही जा सकते हैं, एक कमरे में एक महिला ने जब सवाल किया तो ये जवाब दिया था। हालांकि वो जो हमें लगता है उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा प्रेमानंद महाराज जी ने कि उनका ये जो बयान है और ये चर्चा का विषय बन जाएगा और लोग इससे नाराज हो जाएंगे। सामान्य तरीके से एक कमरे में कहा था जहाँ पे 15-20 लोग उपस्थित थे और एक नहीं, हाँ देखिए, आपने सही बोला। हाँ, अब देखिए, क्या ये केवल संत और बाबा की बात ही नहीं है अब। हाँ। अब ये बाबा संत की बात नहीं है, पूरी मानसिकता की बात हो गई है। आप कहीं समाज में चले जाएंगे, कहीं कहीं पड़ोसी में चले जाएंगे, और कोई समाज अगर किसी घर की महिला कमाने जा रही है, उसकी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में जा रही है, लेकिन उंगली उठाने वाले कौन होंगे? पुरुष होंगे। पुरुष होंगे, उंगली उठाते पुरुष है, ज्यादातर पुरुष होंगे, उसको और उसको बदनाम गंदी करने। निगाह से भी देखने वाले भी पुरुष होंगे। ये किसी संत बाबा की बात ही नहीं है, नहीं, ये मानसिकता की बात है। तो अपनी मानसिकता को सुधारिए। अगर जज करना है तो खुद को भी जज करो, किसी दूसरे को जज करने का अधिकार आपको नहीं है। हाँ, आप संत हैं, बाबा हैं, आप जो अच्छी बातें करते हैं वो करिए, लेकिन एक सलाह के तौर पे करिए, आप किसी को जज मत करिए बस। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने भी बयानबाजी पहले भी की थी और अभी भी किया है। वो भी अच्छा, एक और बताऊं। मान लीजिए कोई एक महिला, ठीक है, वो गलत है, वो मामला अगर कोर्ट में गया, उसको साबित करने के लिए कितने साल लग जाते हैं कोर्ट को, कोई चीज है, तो आपने 1 मिनट में परसेंटेज बता दिया। आपने कितनी स्टडी की? जज भी फैसला देता है तो बहुत कितने साल लग जाते हैं, कितने वो सबूत देखता है, कितने बयान देखता है, उसके आधार पर वो जज भी फैसला लेने में कितना समय लगाता है, कितना दिमाग लगता है, कितना करता है। जी। आपने एक बार में, एक जबान में आपने पूरी महिलाओं का परसेंटेज बता दिया। भाई, आपने क्या स्टडी किया है? आपकी स्टडी क्या है वो तो बताइए। तो बिना किसी स्टडी के, बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी उसके आपने बता दिया इतनी परसेंटेज महिला है। भाई, पवित्रता का पहले पैमाना बताइए ना। क्या सेक्स करना अपवित्र हो गया? अच्छा। हिमाचल में एक महिला 2-2, 4-4 पति रखती है, क्या वो अपवित्र है? क्या आपकी हिम्मत हो सकती है कि आप द्रौपदी के 5 पति थे, आपकी हिम्मत है अपवित्र बोलने की? नहीं, कोई नहीं बोलता है आज तक। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता है, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। तो आप इतना सामान्य कैसे ले जाते हैं? भाई, वही बोल रहा हूं, देश काल परिस्थिति वो चीज होती है, वो जिम्मेदार होती हैं। देश काल परिस्थिति वो जिम्मेदार होती, कोई महिला कैसी हुई है या नहीं, ये चीज। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी का भी जो बयानबाजी ओबीसी से, लड़कियों से संबंधित है, उन्होंने लिव इन रिलेशन को बता दिया कि बहुत गलत तरीका है, और जो लिव इन रिलेशन में जो लड़की रह लेगी वो अच्छी बहू कैसे बन सकती है। और फिर जो 24-25 मतलब 22 के बाद जो लड़कियां शादी करने के लिए जाती वो तो कहते हैं कि उसके पहले उन्होंने अपना जो जवानी थी, जो उनका जो यंग जो समय था, वो दूसरे को दे दिया। ऐसा उनका मतलब जो सोच है इस तरह का है। तो ये जो संत हमारे हैं, ये महिलाओं पर ही, लड़कियों पर ही आरोप प्रत्यारोप एकदम लगाते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं उनको। तो ये मानसिकता संतों की, हालांकि संतों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो संतों का तो काम दूसरा है, लेकिन ऐसा कहना संत के दिमाग में कैसे, मतलब क्या कारण है इसके पीछे की संतों को भी अब संत जो है हमारे महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, देखिए, अब बात यहाँ पे आ गई, वही तालिबानी सोच वाली बात आ गई है। अब तालिबानी भाई, ये जो शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, कोई लड़की शादी करेगी
नहीं करेगी, किस उम्र में करेगी। हाँ, इतना है, अगर हम विज्ञान की नजर से देखें, एक लड़की की शादी की उम्र 18, एक बालिग होने, वो आपके विज्ञान के हिसाब से, कानून के हिसाब से सरकार ने एक बनाया हुआ नियम कि भाई वो कम से कम ये उम्र हो। ये स्टडी के ऊपर है भाई, स्टडी के ऊपर, ये जवान के ऊपर नहीं, ये स्टडी है। वो शारीरिक संरचना, बनावट और आपके जो विकास है उसके आधार पर तय किया गया है। विकास के, शारीरिक विकास के हिसाब से ये बनाया गया है कि हाँ, जब विज्ञान के बारे में लोगों को नहीं पता था, जब लोग परंपरा, केवल परंपरावादी थे, ये मानसिकता उस समय की थी कि 13 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दो, नहीं तो वो कहाँ क्या बदनाम वो हाँ, किसी और से संबंध स्थापित कर लेगी, भग जाएगी, नाक कटवा देगी। अरे भाई, ये भाई तो पुरुष के बारे में क्यों नहीं कहा जाता ये चीजें? ये पुरुष के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? तो उसको अब आप ये बताइए कि जो मतलब भागना और लेकर जाना, घर से निकलना, बदनाम करना, उसमें पुरुष का भी तो हाथ है। दूसरी बात, रिलेशन की बात कर रहे हैं, महिला के साथ कौन था, कौन रहता है? पुरुष रहता है, पुरुष रहता है। तो उसका चरित्र कहाँ गया? वो भी लिव इन रिलेशन में रहने के बाद वो किसी महिला से शादी करता है, तो उसका चरित्र कहाँ गया भाई? उस चरित्र के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? और कौन सा कानून बोलता है कि लिव इन रिलेशन में रहना गैर कानूनी है? हाँ, आपने बताया गैर धार्मिक, या वो चरित्र के बारे में बताया कि लिव इन रिलेशन में लोग चरित्रवान नहीं रहते। भाई, शादी करना न करना वो पुरुष का अपना खुद का फैसला है। पुरुष या हो या महिला हो, उसका वो कैसे रहेगी, शादी करके रहेगी, नहीं रहेगी, ये उसका खुद का मामला। अगर कोई आत्मनिर्भर महिला हो गई है तो वो खुद का फैसला है, वो कैसे रहेगी। लड़कियां ले रही हैं, आप जबरदस्ती किसी की शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो समय खत्म हो गया है। जैसे आप किसी पुरुष की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, वैसे आप किसी महिला की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते अगर उसका मन नहीं है शादी करने का। तो आज जिस महिला ने शादी नहीं किया है तो उसके चरित्र का सवाल आप नहीं उठा सकते। अनिरुद्धाचार्य की जो बयानबाजी थी उस पर एक महिला ने टिप्पणी करते हुए उनसे कहा कि सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी को अपनी पत्नी का मतलब पवित्रता को बताना चाहिए, उसका टेस्ट लेना चाहिए, पवित्र हो कि नहीं, तुम शादी के पहले पवित्र थी कि नहीं। ऐसा महिला ने कहा कि तुम भाई अपने पत्नी का टेस्ट लिए कभी कि वो पवित्र है कि अपवित्र है जब तुमने शादी किया। तो महिलाएं खिलाफ बोल रही हैं और उनके पक्ष में भी बोल रही हैं। तो हमें कुल मिला जुला के, हमें दोनों आदमी हो चाहे औरत हो, महिला पुरुष, हमको दोनों तरफ से लेके चलना है। और समाज को देखते हुए बयानबाजी, उन लोगों को अपने जिह्वा पर, अपने जबान पर कंट्रोल रख के बयानबाजी करनी चाहिए। वो भी उन लोगों को जो जिनकी बातें पूरा देश, पूरी दुनिया सुनती है और उनकी बातों का असर लोगों पर पड़ता है, लोगों पर। वही बातें हैं। देखिए, बात देखिए कहाँ आती है, बात आके कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। एक मानवता, एक धर्म। धर्म कहता है कि तुमको इसी तरीके से रहना है, मानवता कहती है कि ये मानवता क्या होती है कि वो विकास क्या आधार पर चलती है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे मानव अपनी संस्कृति को चेंज करता रहता है। उस समय एक संस्था बनी थी, ठीक है, संस्था थी, बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता है वैसे वैसे वो अपना रहन सहन भी चेंज करता है, पहनावा भी वो चेंज करता है। मतलब हम कुल मिला जुला के डार्विन्स के नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि भाई समय के हिसाब से बदलते जाओ। हम कह रहे हैं ठीक है, चाहे हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म, कितने साल पहले आया होगा? 100, 200, 1000, 2000, 5000 साल पहले। उससे पहले क्या था भाई? उससे पहले आप नहीं थे, न धर्म था। नहीं। हो सकता है कोई धर्म भी रहा हो, उस टाइम के हिसाब से था, फिर दूसरा धर्म आया। कौन सी गारंटी कि यही धर्म रहेगा, कोई दूसरा धर्म नहीं आएगा? हो सकता है वो उस परिस्थिति के हिसाब से वो धर्म चलेगा, भविष्य की परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल। तो परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन आना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हमेशा महिलाओं को ही टारगेट पे रखना बंद करिए और उनके चरित्र पे सवाल उठाना भी बंद होना चाहिए। और ऐसे लोगों को बिल्कुल जरा सोचने की भी जरूरत है, विचारने की जरूरत है कि जिनकी बातें करोड़ों लोग सुनते हैं, उनको अपने जो वो बातें करते हैं उस पर ध्यान रखते हुए लोगों को ज्ञान देना चाहिए, ताकि लोग उससे कुछ सीखें और समाज में सुधार हो और सब लोग उसको आत्मसात करें
इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें संतों की बातें, संतों को ऐसी बातें करना चाहिए। यह नमस्कार। धन्यवाद।